नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। मोक्षार्थियों, लोक में हम देखते हैं किसी पर विष प्रयोग हुआ हो, कोई जहरीला सांप काट गया हो और कोई ये कहे ये ज्यादा नहीं जिएगा, आधा घंटा बहुत हो गया। क्या आप जानते हैं उसे बिना किसी दवा के उसे बिल्कुल चंगा किया जा सकता है। मंत्र विद्या के पारंगत लोग, गारुड़ी मंत्र आता है, गारुड़ी मंत्र, यहां से मंत्र बोलने लगता है आंखें बंद करके और वहां उसका जहर उतरने लगता है। मैंने पहले भी आपको बताया 1000 किलोमीटर पर बैठा है आदमी मांत्रिक, कितने 1000। वो वहां से मंत्र पढ़ना चालू करे, यहां पर जहर उतरना चालू हो जाएगा। जैसे ये विद्या है लोक में, निमित्त नैमित्तिक संबंध कितना घना है, वहां पर गारुड़ी मंत्र और यहां पर विष निर्विष होने लगता है। ठीक उसी प्रकार ये समय सार के वचन किसी गारुड़ी मंत्र से कम नहीं है, जिसे संसार में रहते हुए कषाय का जहर चढ़ जाता है, मेरा तेरा की अपनत्व बुद्धि हो जाती है, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख बुद्धि हो जाती है। विषयों से सुख जो मानने लगता है, अमुक हो तो अच्छा, अमुक न हो तो खराब, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ऐसी जितनी भी कुटेव है वो समय सार के वचन को सुनकर, उनके गाथाओं के, उनके टीकाओं को, उनके कलशों को सुनकर अपने आप वो जहर काफूर होने लगता है। देखो मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं। एक योगी पहुंच गए किसी के घर के सामने, राजा बड़ा घमंडी था। उसका घमंड उतारने के लिए राजा ने ये कहा, इस धर्मशाला में तो काफी साल पहले आना बना था। तो राजा ने कहा, ये धर्मशाला दिख रही तुम्हें? फालतू में बहस करता है, ये राजमहल है, कोई धर्मशाला नहीं है। तो योगी ने कहा, जब मैं 7 साल पहले आया था यहाँ पर और कोई फोटो लगी थी, 40 साल पहले दूसरी कोई फोटो थी, 20 साल पहले कोई और फोटो थी, अभी तुम रोब जमा रहे हो यहाँ पर। और जहाँ पर मालिकियत निरंतर बदलती जा रही है, निरंतर मालिक बदलते जा रहे हैं और प्रॉपर्टी वही है, धर्मशाला उसी को तो कहते हैं जिसको आया और छोड़ के चला गया। बाद 1-2 दिन और 10-5 दिन की कहा है, स्थायी तो तुम्हारा है क्या? और प्रसिद्ध चीज आपने सुनी होगी, तुम एक काम करना। वो योगी को कहने लग गए, ये मेरा है, ये सब मेरी इतनी प्रॉपर्टी है। उस योगी ने एक सुई निकाल कर दे दी और कहा, एक काम करना, इस सुई को तुम मुझे अगले बहू में दे देना। एकदम सोचते रह गए, बोले अगले बहू में कैसे दे पाऊंगा, मैं कैसे ले जाऊंगा, जब तुम्हें इतनी अकल है कि तुम यहां से कुछ नहीं ले जा सकोगे और ना कुछ लेके आए थे, तो इसमें अपना तो क्यों करता है? मेरा गया और मेरा आया ऐसी कल्पना क्यों करता है? अभी जैसे ही उस योगी ने एक सुई के माध्यम से उसे समझा दिया,
बोलो उसको दिमाग सही होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? कुछ बोलिए ना। एक प्रसंग, एक इमेजिनेशन के बल पर उन्होंने ये काम करा दिया उससे। एक जन पहुंच गया एक योगी के पास, और योगी के पास घर वाले ही लेके गए, बोले इसे बहुत आसक्ति है इसके प्रति, उसके प्रति, इसके प्रति, व्यसन भी खूब करता है, कुछ करिए आप इलाज। कह रहे अभी कर देता हूँ। बोले कोई दिक्कत नहीं, जो आप करना है करिए आप। कह रहे कैसे है आप साधु संत, हमने इनके आपके पास लाया इलाज करने के लिए। आप कह रहे कोई दिक्कत नहीं, आप इतना ही मानकर चलिए, जो मैं देख रहा हूँ आपका ग्राफ, आपकी लाइफ मुझे 7 दिन से ज़्यादा नहीं दिख रही है। भोग लिए बेटे जो भोगना है। कितने दिन बचे? 7 दिन। अभी जैसे ही 7 दिन बचे ये पता चला, और उसको अनुरूप कुछ चिन्ह दिखे 1-2 दिन में, तो सिहर गया वो अंदर से। अभी ना भोजन में मन लगे उसका, ना किसी में मन लगे। 7वां दिन जब आया तब तो उसके छक्के छूट गए, बेचारा पसीना पसीना हो गया। अभी भूमि में स्वयं जाकर गड़ना ही बाकी था उसका। इतना धस गया था, ना किसी से बात करता था, ना कुछ करता था, मानो अंतिम घड़ियां चल रही। 7 दिन पूरे होने के बाद 8वें दिन उलाहना देने के लिए साधु के पास जब पहुंचा, तो साधु ने उसे ये कहा कि 7 दिन तुम्हारे कैसे रहे ये मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा मुझे किसी के प्रति भी कोई प्रीति नहीं रही, ना खाने का भाव आया, ना पीने का भाव, ना कुछ करने का भाव आया। कह रहे हैं मैंने तो 7 दिन बहुत बड़ी अवधि दे दी तुम्हें। प्रतिपल महात्मा गांधी जी की भाषा में, आज का दिन जीते समय ऐसी भावना भाव कि आज मेरे जीवन का यह अंतिम दिन होगा। भावना ये भाव। अभी जैसे ये प्रसंग योगी के मुख से सुना, बोलो उसका मोह निर्मोह हो गया कि नहीं? मोह होगा कि नहीं? कोई अच्छे से अच्छा आदमी। ये कुछ मंत्र है। मंत्र मतलब ऐसे ही नहीं होते कोई क्लीम क्लीम बोलो, छिंद भिंद बोल दो। मंत्र वो ये वे वचन है वो जो सीधे असर करते हैं तुम्हारे। और मेरे देखने में ऐसे 7-8-10 जन है बच्चों, जो मरण के समय में इतने आकुल व्याकुल बने रहे ये, और वो एक ही बात कहते थे, समय सार समय सार। उन्हें समय सार की गाथाएं सुनाना चालू करो तो ऐसा लगता था जैसे एकदम उन्हें किसी ने इंजेक्शन दिया और एकदम शांत। मैंने ऐसे भी व्यक्ति देखे हैं जो केवल ऐसा करते थे, मरण के समय में थोड़ा भी कोई टाइम मिला तो एक, और समय सार की गाथा बोलो, बस आप एकत्व विभक्ति की बात करो, बस यही बात करो, देह मेरा कुछ नहीं, बाह्य वस्तुएं जाए तो जाए, ये मेरा कुछ बिगड़ता नहीं, एकत्व निश्चय गदो समो संवत्थ सुंदर बंद कहा ये तीर्ण विसंवादिनी होती। 206 नंबर की तो इतनी सुंदर गाथा है समय सार की। छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहव जादुवी पलयम जम्हा तम्हा गच्छदु। लाइयो गाथा, सभी जन मिलकर उसका आनंद लेते हैं। अद्भुत गाथा है ये, समय सार तो चाहिए भाई, एक अद्भुत गाथा। देखो सॉरी ये 206 नहीं है, फिर मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा बच्चों। फिर आप अनुक्रमणिका में देख लीजिए, छिज्जदुआ तुरंत मिल जाएगा, देख लीजिए, च देख लीजिए, छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ, मिल रहा है। अहवजादुवी पलयम। हाँ सॉरी 209 गाथा ये, जल्दी आइए, पेज 409 पर आइए बच्चों। छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहवजादुवी पलयम जम्हा तम्हा गच्छदु।
तह विगुण परिकहो मज्ज। अर्थ कितना करारा है देखिए इसमें। छेदाय या भेदाय को ले जाय नष्ट बनो भले। क्या कहा जा रहा है बच्चों? इसे कोई छेदे अथवा कोई भेदे। कभी छेदन और भेदन का अर्थ भेद करने में मुझे टाइम नहीं है। छेदाय या भेदाय को ले जाय नष्ट बनो भले, या अन्य को रित जाय पर परिग्रहण मेरा। इसे कोई छेदे भेदे हजारों टुकड़े करे, तेल की घानी में इसे पहले कपास लपेट कर इसको जलाने की कोशिश करे, कोई जलती सिगड़ियों को इस पर रखे, अथवा मरा हुआ सांप कोई गले में लटकाए, चाहे जो कोई कुछ करे, इससे मुझे क्या, मुझे तो इसका किंचित भी परिग्रह नहीं है। इसकी समस्याएं मेरी समस्याएं नहीं है। यह समय सार की ऐसी कई गाथाएं बच्चों। मैंने तो यहाँ तक सुना है, गणेश प्रसाद जी वर्णी पर एक चिकित्सा होनी थी बच्चों। ये काफी टाइम पहले की बात है, और अंग्रेजों ने इसका रिकॉर्ड भी बनाया। मैंने तो सुना है, एक प्रशस्ति भी लिखी है उन्होंने, एक जगह उत्कीर्ण किए कि हमने ऐसा आदमी देखा। और चिकित्सा के पूर्व उनको बताया गया कि ये चिकित्सा बेहोशी के बिना संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरे सामने समय सार ला कर रख दीजिए। समय सार का पाठ करने लग गए और उन्होंने कहा तुम तुम्हारा काम करते रहिए। मस्त हो गए उसमें। इस युग में बच्चों 3 प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज के मैं नाम लेना चाहूंगा। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शीतल प्रसाद जी, जिन्होंने एक प्रकार से समय सार का खूब प्रचार करने की कोशिश की। ये लगभग मैं समझता हूँ 125 वर्ष पहले की बात होना चाहिए। और इनको समाज ने बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा। बहुत हंसी मजाक करके, इनको हास्य का पात्र बनाकर इन्हें सभी जन समय सारी कहकर बुलाते थे, मजाक उड़ाते थे। ये समय सार की बात करते, जब चाहे उसी की बात करते। इतना समय सार भिन गया उनमें। वो जिनसे भी बात करते समय सार की ही बात करते। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी। नेक्स्ट मैं उल्लेख करना चाहूंगा सोनगढ़ के कांजी स्वामी, जिन्होंने अपनी हयाती में 18 बार 18 टाइम्स इस ग्रंथ का पर प्रवचन किए। यदि मैं लगाऊं, आई एम नॉट वेरी श्योर, कंफर्मेशन के लिए आपको समझ लेना चाहिए। जितना मैं टेक्निकल फैक्ट्स कहता हूँ, सैद्धांतिक बातें कहता हूँ, केवल उसी पर आपको प्रामाणिकता रखनी चाहिए। बाकी लौकिक बातें ना मैंने किसी को देखा है, ना मैं कुछ पढ़ा भी है ज़्यादा। लगभग मान के चलो 36 वर्ष तक केवल समय सार पर ही प्रवचन चलते रहे। और तीसरी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी आपके बीच में रखूंगा, गणेश प्रसाद जी वर्णी। वो ऐसी पर्सनालिटी थी बच्चों, अद्भुत अद्भुत। अरे पूरी आत्मख्याति, संस्कृत की पूरी आत्मख्याति मुखोद्गत थी उनको बच्चों। यहां तक कि सपने में पूरी टीका बोल जाते थे घंटों में, और उन्हें पता भी नहीं चलता था मैं ये सब बोल गया। कोई यकीन भी नहीं मान सकता। तो ये 3 प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं। फिर उसके बाद सहजानंद वर्णी जी को भी जरूर याद करना चाहूंगा, जिन्होंने इस पर बहुत शानदार सप्तदशांगी टीका भी लिखी है और बहुत विस्तृत प्रवचन किए समय सार पर।
इतने विस्तृत प्रवचन किसी के हुए वो समय सार पर ये मैं कह नहीं सकता बच्चों। पहली गाथा पर ही मैं समझता हूँ 200-300 पेजेस प्रवचन होंगे उनके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ मुझे लगा समय सार को फोकस करने में ये है। थोड़ा मैं और एक बात बताऊँ पहले प्रकरण चालू, आज मैं पूरी करूँगा इस स्तुति को। दिल्ली में हालत ये थी, और थोड़ा पीछे चलो 1960s में, 50s 60s में समय सार ग्रंथ को कुचला गया बच्चों। मैंने पहले भी आपको कहा है, सैकड़ों के तादाद में इसे गुवाहाटी में बहाया गया। नैनवा कांड कहते से, नैनवा कांड, नैनवा में नदी में बहाई गई, कई ग्रंथ बहाए गए, कई ग्रंथों को की होली कर दी गई। इतनी हालतें खराब हो गई, इस समय सार का इतना विरोध किसी टाइम में हो गया। दिल्ली की मैं थोड़ी सी बात बताऊं बच्चों। दिल्ली में पहले विरोध होता था समय सार नहीं पढ़ना, और आज हालत ये है, लगभग मैंने जितना सुना है, मैं जो सुना है मैंने वो 20 साल पहले सुना है बच्चों। एक गद्दी मुश्किल से समय सार का प्रतिपादन कर पाती थी। वहाँ पर 40 गद्दियों पर समय सार का ही प्रवचन होते हैं। अपर पक्ष भी कोई पढ़ना चाहते तो वो भी समय सार ही पढ़ता है, अभी मित्र पक्ष भी। तो समय सार को इतना फेम मिला है आज की तारीख में। ठीक है, ये जो मैंने बात बताई आपको इतने बच्चों, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मरण के समय में आप समय सार की बात करो, आप समय सार की बात करो। तो देखिए मैं जिसका अर्थ कर रहा हूँ वो छंद पढ़ते हैं। अहो वाणी तारी प्रशम रस भावे नितरती, मुमुक्षु ने पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी, अनादिनी मूर्छा विषतणी त्वराती उतरती, विभावे थी थम्बी स्वरूप भणि दौड़े परिणति। क्या कहा जा रहा है बच्चों? अहो वाणी तारी प्रशम रस भावे नितरती। नितरना समझ में आता है, टपकता है। इसके हर एक बूंद में, हर एक अक्षर में इसके क्या नितरता है? प्रशम रस, शांति। कहा जगत का कोलाहल और कहा समय सार। यह सब बाहर में लड़ाई झगड़ा देखकर, तू मैं की लड़ाई देखकर, मैं पहले, मैं अधिकारी की लड़ाई एक तरफ, और समय सार के कुछ वचन सुनो तो ऐसा लगता है कितनी मूर्खता है। मुमुक्षु ने पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी। और एक बार की बात है बच्चों, महात्मा गांधी जी राजकोट में गए। अभी योग ऐसा, कांजी स्वामी वही थे, राजकोट में प्रवचन उनके चल रहे थे, और गांधी जी के वकील रामजी भाई, खास वकील उनसे सलाह मशवरा करने के लिए वे राजकोट जाया करते थे। अबे उनके पास वे गए, रामजी भाई के पास। तो रामजी भाई के खास आदमी ने ये कहा कि इस समय में नहीं है, प्रवचन के लिए गए। उन्होंने कहा मुझे भी ले चलो, कहाँ प्रवचन चल रहे हैं। तो प्रवचन में क्या बात चल रही थी मालूम? कोई ये मानता है मैं देश की सेवा करता हूँ, ऐसा नहीं। कोई ये मानता है देश मेरे से चलता है, ऐसा नहीं। कोई मानता है मैं सबका भला कर दूंगा, ये सब मिथ्या बातें, झूठी बातें। कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। गांधी जी प्रवचन में बैठे वहां पर, और गांधी जी फिर पूरे प्रवचन होने के बाद
आ गए। फिर जो भी बातें हुई, बहुत टाइम के बाद जब कोई मिले राम जी भाई को, उन्होंने पूछा आपके गुरु कैसे है? बोले कौन? बोले वे जिनका प्रवचन हमने सुना था राजकोट में। बोले जो ये कहते थे कोई किसी का नहीं, देश सेवा कोई कर सकता नहीं, देश का कल्याण कोई कर सकता नहीं। समझ रहे हैं? मतलब ये बात ऐसी है बच्चों, जो एक बार कोई सुने समय सार के बाद, बस ये समझ लो आज तक की उसकी पकड़ ढीली न हो जाए तो चैलेंज है इस बात को। अब कमाओ कितना कमाना है, लोगों विषयों में कितना भी लगना है तुम्हें, जब मैं परद्रव्य को भोग ही नहीं सकता, जब परद्रव्य मेरे साथ आता ही नहीं है, जब उससे सुखी नहीं है, आदमी कितने अनमने भाव से, बेमने भाव से उसको भोगेगा, भोगने का भी चाह होगी तो, और बहुत टाइम वो टिक नहीं पाएगा भोगने में, वो लौट कर यही आएगा। जिसने एक बार समय सार पढ़ा वो कभी भी भटक नहीं सकता बच्चों, कभी भी नहीं। बात इतनी हो सकती है कोई 2-5 दिन, कोई 10-20 दिन, कोई 10-20 साल, कोई 10-20 भाव, इतना हो सकता है, थोड़ा सा यहां वहां मंडरा के आ जाए, बट अंत में जाकर वो यही आएगा। उसको एनालिसिस करने का अवसर मिलेगा, क्या वे बातें थी, वस्तु का स्वरूप, और क्या ये सब हमारी विपरीतताएं है, विपरीत बुद्धि है, वो कहीं ना कहीं सोचेगा ना। देखिए, मुमुक्षु ने पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी, अनादीनी मूर्छा विशतनि त्वरा थी उतरती, विभावे थी थम्बी स्वरूप भणी दौड़े परिणति। भणी इसे सुनकर स्वभाव की ओर परिणति दौड़ने लगती है। अनादि का छाया हुआ जहर, चढ़ा हुआ जहर इस अमृत के माध्यम से निर्विष होने लगता है। मैं कलश ढूंढ रहा हूं दरअसल, जिसमें स्वयं अमृत चंद्र स्वामी ये कहते हैं, ये दिव्य ध्वनि अर्थात साक्षात अमृत, अमृत भगवान श्रोताओं के कान में मानो भर भर के अमृत डालते हैं, अमृत दिव्य ध्वनि के माध्यम से। एक कलश है मेरे सामने, अब कलश खोलिए बच्चों, देखो मुझे मिल तो जाना चाहिए, मैं ढूंढ तो रहा हूं इसे। वसंत तिलका का है ये, आप 26वीं गाथा के आसपास देख लीजिएगा जरा, वसंत तिलका कहीं मिलता है क्या, मुझे बता दीजिए। मिल रहा है? नहीं मिलेगा, मिलेगा। फिर मैं और एक चौथा कलश भी आपके बीच में पढ़ के दिखाऊंगा बच्चों। क्या 97 पेज? 38 गाथा के पास। एक मिनट, ये भी मैं देख लेता हूँ। वैसे तो मुझे काफी सारे मिल रहे हैं। 97 बोल रहे, मज्जन तो मैं वहीं पर खड़ा हूँ। ये तो अलग कलश है, ये वसंत तिलका का, दिस इज नॉट दैट थिंग। ये भी एक पढ़ लीजिए, मैं यहीं पर खड़ा था और मैं यही अभी कहने वाला था, इसे भी पढ़ लीजिए, वो भी मिल जाएगा, उसे भी देख लेंगे। देखिए इस 97वें कलश में क्या कहते हैं, मज्जन्तु निर्भर ममी सममेव लोका, आलोकमुच्छलति शांत रसे समस्ता, आप्लाव्य विभ्रमतिरस्करिणी वरेण, प्रोन्मग्न एष भगवान अवबोध सिंधु। हे लोगों आओ और इस समुद्र में डुबकी लगाओ। कब तक समुद्र के अगल बगल से देखते रहोगे?
हाँ? एक 47 पर 47 पेज क्या? हाँ, वहां पर हो सकता है जो मुझे चाहिए। हाँ? नहीं, वो भी नहीं है फिर। हाँ, ये भी नहीं है, कहाँ चला गया? चलिए छोड़िए, आप आइए चौथे कलश पर आइए। चलिए चौथे कलश पर आइए, देखिए बहुत सारी ये बातें तो कहाँ तक बताए। पेज नंबर जरा मुझे बताइए कोई। हम्म, 32 खोलिए बच्चों, 32। देखो वचन देखिए इनके। उभय नए विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदां के आगे। जिन वचसिर मनते ये स्वयं मांत मोहा। जो जिन वचनों में रमेगा उनके स्वयं अपने आप मोह वांत होगा, मतलब उल्टी हो जाएगी और तुरंत उसे अपना शुद्धात्मा दिखाई देगा। ऐसी इसमें बात मिल जाएगी बच्चों। अमृत के लिए भी बात आई है। अब वो कलश नहीं मिल रहा है, कहाँ तक दिखाएंगे, अपने को पूरा भी करना है। आइए, मुमुक्षु ने पाते अमृत रस अंजलि भरी भरी। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ये है ना, अंजलि मतलब वैसे तो ये होता है, और यहाँ पर अंजलि मतलब एक एक शब्द के माध्यम से। आगे, तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगला व्यवहार ना भेदवा। तू प्रज्ञा क्षीणी ज्ञान ने उदयनी संधि सहु छेदवा। अभी ये इसका अर्थ करने में के लिए थोड़ी ताकत लगेगी बच्चों। क्या अर्थ है इसके? तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगला। क्या अर्थ इसका होगा? सोचा है कभी? मैंने आपके बीच में 2 बार बताया है, शायद मैं पिछले साल आया था तब बताया हो, मुझे ज्यादा उसी की संभावना दिख रही है। एक आध बार अभी इस 2, 4, 5, 6 महीने में। तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगला, बताएगा कोई अर्थ? हे समय सा, एक तू ही ऐसा है जो दृष्टि प्रधान कथन करता है, श्रद्धा प्रधान कथन करता है, परम शुद्ध निश्चय नय का कथन करता है, जैसी वस्तु है वैसी बताता है। एक तू ही ऐसी शॉप जहां पर 100% क्लीन और प्योर मिलता है सब कुछ, और बाकी जितने भी शास्त्र है, जितने भी आसपास की दुकानें हैं, सब मिलावट के काम है। क्या है? सब भंग सगला। जितने भी कथन करते हैं वे सब भेद वाले कथन करते हैं। अन्य अनुयोग भेद सो व्यवहार। व्यवहार नय की मुख्यता से कथन कर्णानुयोग में पाया जाता है। व्यवहार नय की मुख्यता से कथन, बोलो बच्चों, चरणानुयोग में पाया जाता है। व्यवहार नय की मुख्यता से कथन प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग में क्या मिलेगा? राम की कितनी पत्नियां थी? अरे कोई किसी का होता है क्या? कर्णानुयोग में क्या मिलेगा? पुण्य का उदय होगा तो जीव सुखी होगा, पाप का उदय होगा तो दुखी होगा, और कर्मों को नाश करना पड़ेगा, और कर्म तो बड़े दुखदायी है। सब व्यवहार प्रधान कथन। चरणानुयोग में क्या मिलेगा बच्चों? पानी छानो तो स्वर्ग मोक्ष मिलेगा, शुद्ध शुद्ध भोजन खाओ तो काम बन जाएगा, मीठी मीठी बात करो। अरे गुंगों को कैसे धर्म सिखाएंगे आप? लूले लंगड़ों को कैसे सिखाएंगे? अब समझ रहे बच्चों? धर्म तो सर्वव्यापक होता है ना, क्रियाकांड में तो नहीं है। बाकी जितने भी ग्रंथ हैं वे सब व्यवहार प्रधान कथन करते हैं। यहां तक कि द्रव्यानुयोग में भी तत्वार सूत्र जैसे ग्रंथ व्यवहार प्रधान ही कथन करते हैं। द्रव्यानुयोग में एक बहुत सीमित दायरा है
जैसे समय सार आदि जैसे ग्रंथ जो आध्यात्मिक कथन करते हैं, परम शुद्ध निश्चय में की बात करते हैं। समझ रहे हैं? देखिए, इसके लिए मैं कुछ पढ़ के दिखाऊंगा। पहले 2 लाइंस फिर से पढ़ते हैं। तुझे निश्चय ग्रंथ भंग सगला, व्यवहार ना भेदवा, तू प्रज्ञा छिनि ज्ञान ने उदयनी, संधि सहु छेदवा। बाकी के ग्रंथों ने हमें गुणस्थान वाला दिखाया, मार्गणा स्थान वाला दिखाया। ये समय सार कहता है, नवी हो दी अपमत्तो न पमत्तो जानोगो दुजो भाव। ये निश्चय की बात करता है। और तू प्रज्ञा छिनी ज्ञान ने उदयनी, संधि सहु छेदवा। मैं कल ही बोलते बोलते आपको ये कह रहा था, इसकी जो चीजल है, जो इसकी छैनी है, वो बड़ी नुकीली और धारदार है। तू प्रज्ञा छिनी ज्ञान ने उदयनी। प्रज्ञा छिनी किसे कहा जा रहा है? ज्ञान को, ज्ञान को। यहां पर किसका अर्थ लेंगे? यहां पर लेंगे समय सार के जो वचन हैं, ये छैनी की तरह काम करते हैं। वो सीधी बात करते, जैसी वस्तु है वैसा दिखाते हैं। ना स्व का थोड़ा भी अंश पर में मिलाते हैं, ना पर का थोड़ा भी अंश स्व में मिलाते हैं। उनकी छैनी पैनी है, पैनी। यदि छैनी पैनी नहीं हो, उसकी नोक पैनी नहीं हो, तो क्या होगा बच्चों? एज टू एज कट कर सकेंगे आप, पॉइंट टू पॉइंट? उतना क्या कहना चाहिए उसे, एक्यूरेसी नहीं बनेगी कभी भी, राइट? और यहां पर प्रॉपर एक्यूरेसी है। आत्मा में परद्रव्य का किंचित भी अंश नहीं मिलता, और आत्मा का किंचित भी अंश बाहर नहीं चला जाता। ये मैं 11वीं गाथा का भावार्थ पढ़ के दिखाऊंगा आपको बच्चे। देखिए जयचंद जी इस पर क्या बोलते हैं। बहुत सुंदर भावार्थ है ये, जबरदस्त। देखो पेज 2929 भावार्थ मिल रहा है बच्चों। 11वीं गाथा का भावार्थ देखिए। यह व्यवहार नय को अभूतार्थ और शुद्ध नय को भूतार्थ का। छोड़ दीजिए इसको। देखिए नीचे, नीचे से 4 लाइन। प्राणियों को मिल रहा है, प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से ही है। क्या कहा बच्चों? भेद का बहुत अच्छा शाब्दिक अर्थ मुझे इस समय में कौन बताएगा? भंग, भंग जिसके पीछे मैं पढ़ के दिखा रहा हूं। भंग सगला, सगला मतलब बाकी के सभी ग्रंथ भेद की बात करते हैं, गोरे काले आत्मा की बात करते हैं। कितने तीर्थंकर गोरे थे और कितने तीर्थंकर काले थे, यह ऐसी कोई बात नहीं करता। ये समय सार ये कहता है, कौन से तीर्थंकर की बात कर रहे तुम? गोरे काले तीर्थंकर तो हमें दिखते ही नहीं है। तीर्थंकर रत्नत्रयधारी भगवान हुआ करते हैं, गोरे काले उन्हें कहा जाता है संयोग की तरफ से। लेकिन ज्ञानी ऐसा कहते समय मानते यही है, तीर्थंकर गोरे काले नहीं होते। तीर्थंकर को गोरा काला कहा जा रहा है उनके शरीर की तरफ से, वे तो अनंत चतुष्टयधारी है। समझ रहे? देखो, प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से ही है, और इसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं। कितने बच्चे हैं आप में से, मैं जानना चाहता हूं, जिनके पेरेंट्स उन्हें समय समय पर पूछते हैं, धर्म में क्या पढ़ाया जा रहा है आपको? कोई पूछता है? आप हालत देख पा रहे होंगे, वास्तव में पूछते हैं, पूछते हैं। हर फोन पर पूछने वाले पेरेंट्स कितने जन हैं? कभी कभार पूछते हैं, हर फोन पर पूछते हैं, ठीक है।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या पढ़ाया। उन्हें भी कह सकते हैं आप, जो हमें पढ़ाए जा रहे वो आप घर पर बैठकर पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। आम माँ बाप क्या करते, बेटा तुम्हें तो पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, देखो फर्स्ट रैंक तो छूट न पाए, 99% चाहिए इस बार। मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितने पेरेंट्स आते हैं स्कूल के टीचर से तो मिलने जाते हैं बच्चों को देखने के लिए, कैसा प्रोग्रेस रिपोर्ट है उनका, ध्यान देता है कि नहीं, कैसा है हमारा बच्चा। यहाँ से 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर पर जा जाकर स्कूल के टीचर्स को मिल के आते, और यहाँ पर 30 कदम पर नैतिक शिक्षक बैठे जो रात दिन उन्हें देख रहे हैं, और उनका पतन हो रहा है, उत्थान हो रहा है। बहुत काउंटेबल पेरेंट्स है जो पूछने की परवाह भी करते हैं, इसके नैतिक रूप से तो कोई बिगाड़ नहीं है ना, इनमें कोई कमी हो तो मैं कभी अब्राहम लिंकन ने जो लेटर लिखा था उनके लड़के के स्कूल के प्रिंसिपल को, वो कभी मैं पढ़ के दिखाऊंगा आपको, इतना जबरदस्त लेटर है। उसमें वो कहते हैं मेरे बच्चों को नैतिकता सिखाओ, आप मानवता पहले सिखाओ, उसको सिखाओ सबके बीच में कैसे उठा बैठा जाता है, उसको सिखाओ धन और प्रतिष्ठा के बल पर आकड़ करना ठीक नहीं है क्योंकि 4 दिन की चांदनी है, उसे सिखाओ गरीबों से कैसे सहायता की जाती है, उनकी कैसे उनकी टहल की जाती है। बहुत सुंदर चिट्ठी है, पढ़ लेना चाहिए। देखिए, प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से ही है। अब ये माँ बाप लगभग ऐसी बात करते हैं, बेटा स्कूल में कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन कितने जन इसकी कदर करते हैं, तुम्हारा आत्मा का कैसा चल रहा है, बेटा यही भाव है, अंतिम भाव है, यदि इस भाव में स्वयं को नहीं जानोगे, आत्मा परमात्मा का स्वरूप नहीं जानोगे तो कैसे होगा, क्या करेगी तुम्हारी ये डिग्री, कितने भाव काम आएगी। यदि तत्व ज्ञान नहीं होगा तो इस भाव में अरबपति भी हो जाओगे तो सुसाइड करके मर जाओगे, और क्या हो सकता है। प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से ही है, और इसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी करते हैं, और जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्ध नय का हस्तावलंबन जानकर बहुत किया। कितनी बातें कर रहे हैं, एक पहली बात देखो, व्यवहार का पक्ष अनादिकाल से है, एक दूसरा परस्पर में उपदेश भी करते रहते हैं, 3 जिनवानी में भी आए लोग सुखी होने का मार्ग चाहने के लिए, सो यहां पर भी उपदेश मिला। सो कैसा मिला रहन, कैसा उपदेश मिला यहां से भी, फिर व्यवहार का ही उपदेश मिला बहुधा। उपदेश जानकर बहुत किया है किंतु उसका फल संसार। समझ रहे, एक बंदर था बच्चों जिसे किसी ने शराब पिला दी, अब क्या हालत होगा उस बंदर की। बंदर कितना चंचल होता है, देखा है, आपके पलक झपके और झपट्टा मार के चला जाएगा। पलक झपकने में ही सब काम कर जाता है, और इसी में किसी ने उसको शराब पिला दी, और वो कितना चंचल होगा, कितना चंचल था, और ऐसे में उसे बिच्छू काट जाए, फिर उसकी चंचलता का क्या कहना। अनादिकाल से जीव को व्यवहार का ही पक्ष। 1 2 इसमें क्या कमी थी, जो माँ बाप, बीवी बच्चे, परिवार जन, समाज जन सब व्यवहार की ही बातें करते हैं। ये खाने के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ऐसा करो, खांसी आ रही है अमुक अमुक लो, ठीक हो जाएगा। 1000 जन यही बातें कहते हैं, ये कोई नहीं कहता वेद विज्ञान करो, ये तुम्हारी खांसी नहीं है। परस्पर में भी इसी का आश्चर्य तो करते। 3 और जिनवानी भी पढ़ने जाते तो जिनवानी में भी बहुलता से व्यवहार का ही उपदेश मिलता है। तीनों तरफ से अध्यात्म का उपदेश नहीं के बराबर मिलता, बड़ा दुर्लभ है। देखो, किंतु उसका फल सांसारिक, शुद्ध नहीं का पक्ष तो कभी आया नहीं, उपदेश भी विरल है, वो कहीं कहीं पाया जाता है। इसलिए उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध नय के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश प्रधानता से दिया है। किसका उपदेश दिया है प्रधानता से बच्चों, किसका उपदेश दिया है? अरे निश्चय नय का उपदेश दिया है। व्यवहार नय का उपदेश तो सर्वत्र है, कान वाला नाक वाला सभी जन बोल रहे हैं,
इसीलिए आचार्य देव ने यह जानकर, समस्या को जानकर निश्चय का उपदेश दिया है। यही खासियत हमारे समयसार ग्रंथ की है। मैं कुछ गाथा आपके बीच में रखना चाहता हूं जो निश्चय की प्रधानता वाली है। देखो ये इसी 11वीं गाथा से चालू करते हैं हम। व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देशिदो दुसोद्धरणो भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठि भवति जीवो। व्यवहार नय अभूतार्थ है, निश्चय नय शुद्ध नय भूतार्थ है। इसीलिए नीचे की लाइन देखो, जो भूतार्थ नय का आश्रय करता है, जो स्वयं को अमूर्तिक मानता है, शरीर बीवी बच्चों से भिन्न देखता है, भूदत्त मस्सिदो खलु, जो भूतार्थ नय का आश्रय करता है वही सम्यक्तों को प्राप्त होता है। व्यवहार नय का आलंबन करने वाला नहीं। एक गाथा ये हुई। अभी आगे चलिए 272 गाथा पर आइए। पेज आइए 4500 500। देखो सेम गाथा। एवं व्यवहारणो परिसिद्धो जान निश्चय नयन निश्चयणया सिदा पुन मुनिनो पावन्ति निर्वाणम। आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो हिंदी पढ़ते हैं। यहां पर भी वही गाथा है बच्चों, वही कहना है। जो निश्चय नय का आश्रय करता है वही निर्वाण का अधिकारी। व्यवहार नय इस रीत जान निषिद्ध निश्चय नय ही से मुनिराज जो निश्चय नयाश्रित मोक्ष प्राप्ति वे करे। कौन करता है मोक्ष की प्राप्ति? जो निश्चय नय का आश्रय करते हैं ऐसे जनों को ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। इस पूरे ग्रंथ में निश्चय नय की खूब महिमा गाई है हर जगह। चलिए और टीका में भी दिखाता हूं थोड़ा। खोलिए 8वीं 9वीं गाथा की, 8वीं 9वीं गाथा पर आइए। क्या क्या दिखाओ आपको, देखिए 22। एक मिनट, 8वीं गाथा के अंतिम वचन, हाँ राइट, 8वीं गाथा के टीका के अंतिम वचन। पहले तो यह 8वीं गाथा क्या कह रही है बच्चों? व्यवहार का नए म्लेच्छ जनों को समझाने के लिए। क्या ये सुनी होगी गाथा? जिस प्रकार म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाया जाता है उसी प्रकार किसी को जो नया जीव है व्यवहार ही का पक्ष समझता है उसे व्यवहार ही से समझाया जाता है। लेकिन म्लेच्छ के स्थान पर किसे रखा? व्यवहार नय को, व्यवहार नय म्लेच्छ की भाषा के स्थान पर। लेकिन कहते हैं सावधान, बट अनुसरण करने लायक नहीं है ये। देखो अंतिम वचन इसके, नानुसर्तव्य। 8वीं गाथा की टीका के अंतिम शब्द किसको मिला? हाथ ऊपर करिए। शाबाश 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 शाबाश, मजा आ गया। नानुसर्तव्य। अभी हिंदी में पढ़ता हूं मैं, देखिए इस वचन से पेज नंबर 24 पर आइए, भावार्थ के ऊपर की 2 लाइन। इस वचन से वह व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। व्यवहार का अनुसरण नहीं करना मतलब लोक व्यवहार भूल जाना, किसी के भी धन संपत्ति को अपना मानना, ये बात नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं व्यवहार का अनुसरण नहीं करना मतलब जो लोक व्यवहार के लिए अपना कहा गया है, अपने बीवी बच्चे अपने धन संपत्ति कहे गए हैं, उन्हें अपने ही नहीं मान लेना, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन लोक व्यवहार में कहा जाएगा, उन्हें अपना जाना जाएगा,
कि ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी संपत्ति नहीं है। नहीं तो चोरी और अचौरे का तो कुछ फर्क ही नहीं रहेगा। ऐसा जानो, लेकिन मानना क्या है? मानना ये है कि जैसे पर संपत्ति अपनी नहीं, वैसे ये संपत्ति भी, जिसे लोक में मेरी संपत्ति कहते, वो भी मेरी नहीं है। ऐसे कई गाथाएं हैं, इसमें कई टीकाएं। देखो 26वीं गाथा खोलिए, चलिए 26वीं। 27वीं 74 पेज पर आई, 7474। व्यवहार नवो भासदी जीवो देहो यवदि खलु एको नदु निश्चयस्य जीवो देहो कदापि एकट्ठो। व्यवहार नहीं कहता होगा जीव और शरीर एक है, लेकिन निश्चय नहीं से विचारो तो जीव और शरीर एक नहीं है। ये व्यवहार का उच्छेद किया जा रहा है, निश्चय की स्थापना की जा रही है। 6वीं गाथा देखिए, आइए 6वीं गाथा पर, पेज नंबर 180। न विहोदिय पमत्तो न पमत्तो जान बोध जो भावो एवं वर्णन्ति शुद्धम नादो जो सोदु सोचेव। कोई मुनि, कोई गृहस्थ, ऐसा भेद नहीं है। कोई भगवान, कोई छद्मस्त, ऐसा भेद नहीं है। कोई व्रती, कोई अव्रती, ऐसा कोई भेद जीवों में नहीं पाया जाता है। कोई योगी, कोई अयोगी, ऐसा भी कोई भेद जीवों में नहीं पाया जाता है। सभी जीव एक ही प्रकार के हैं, सभी जन जानते हैं। ये निश्चय का कथन चल रहा है। एक भजन में आप बोलते ही होंगे, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोख मजा निश्चय भेद। इन्हें कल ये भजन हो जाए, देखो कहाँ मिलता है। निश्चय भेद कछु भी नाही भेद गिने संसार। ठीक है, बहुत जगह है। क्या है? अंतर यही ऊपरी जान वे विराग यह राग वितान। मम स्वरूप है सिद्ध समान। मेरा स्वरूप सिद्ध समान है। और जो ऊपर का फर्क है, काली शर्ट और पीली शर्ट, अरे सब मोक्षार्थी है हमारे। अभी किसी ने चश्मा लगाया, किसी ने नहीं लगाया, कोई सांगली का है, कोई कोल्हापुर का, इस बात को छोड़ दीजिए, सभी मोक्षार्थी है। ठीक उसी प्रकार सभी जन जीव है, सभी जीव है। अब कौन ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई अमीर गरीब, कोई गोरा काला, कोई जैन हिंदू भंगी, अब क्या कहाँ से लाए ये सब बातें? समझ में आता है? चलिए आगे। ये किसका रस पिलाया मैंने बच्चों? समय सार का थोड़ा सा सैंपल दिखाए। समय सार किस प्रकार निश्चय का कथन करता है, और बाकी के ग्रंथ क्या करते हैं? व्यवहार प्रधान कथन करते हैं। और व्यवहार का कथन तो 3 बातें कह रहे थे जयचंद जी। कौन कौन सी बातें कह रहे थे, जरा कोई बताएगा? अनादि से जीव को व्यवहार ही मिला है। दे दो भाई ने 5 पॉइंट दे दो, चलो करने दो मुझे। अनादिकाल से व्यवहार का जहर चढ़ा है। बात 1। 2, आपस में भी चर्चा करते हैं लोग, इसी की चर्चा करते हैं। 3, और जिनवानी भी जब पढ़ने आता है आदमी तो चरणानुयोग भी पढ़ता है, तो व्यवहार का पोषण कर लेता है। कहता है मैं श्रावक हो गया, मैं अनुव्रती हो गया, मैं मुनि हो गया। प्रथमानुयोग भी पढ़ता है तो कहता है उन्होंने 6 खंड रखा था, मुझे 6 बंगले रखने में क्या दिक्कत आ रही है। तो वहां पर भी ग्रंथों को पढ़कर भी व्यवहार का ही पोषण करता है। आगे साथी साधकनो तु भानु जगनो संदेश महावीरनो विसामो
बढ़िया बात कही है, हे समय सार तू सच्चा साथी है हमारा। बुक्स, महात्मा गांधी जी की भाषा में बोलो, बुक्स आवर ग्रेट फ्रेंड्स। आमचे सोयरी कोण, आमचे सगे कोण, ये पुस्तक, ये साहित्य। साहित्य शब्द कैसे बना है बच्चों? स प्लस हित, जो आपके हित की बात करे वही साहित्य है। और बोलो आजकल पढ़ना कितना खत्म हो गया है, आम आदमी पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है। बहुत जन ऐसे केवल स्वाध्याय के भरोसे आते हैं, 2 टाइम सुन लेते, बड़ा 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 जो पंडित जी ने उड़ेल दिया उनके माथे पर और बाहर जाकर फटक देते हैं सब, फिर लिप्त हो जाते, डुबकियां लगाने के लिए तैयार किच किच में। उनके पास 2 ही घंटे बेचारों के पास, ठीक है भक्ति भजन सुनाते आते होंगे आधा घंटा, उसका मान के चलो 2.5 घंटा। 24 घंटे में तुमने 2.5 घंटा दिया, कितना अन्याय किया। और वहां पर दुकान धंधे में रहकर, घर गृहस्थी में रहकर तुम्हें धर्म की प्रवचन की कितनी याद आती है, और यहाँ पर बैठकर घर के 25 दफे याद आ जाती है तुम्हें। 25 दफे वो हवा छू छू कर आ जाता है तुम्हें, तो यहाँ पर आकर भी वही का रह जाता है। वहां का जब रहता है तब तो वहां का रहता ही है। अरे क्या हो गया है तुम्हें? तू सच्चा साथी है किनका? साधकों का। साथी साधकनो, तू भानु, तू सूर्य है जगत के लिए, सच्चा दिग्दर्शक है तू, महावीर भगवान का संदेश है। इसकी वंदित सौ सिद्धे मंगलाचरण, ध्रुव मचल मणो वमं गदिम पत्ते, वो छामे समय पावड़ मिणमो सुध केवली भणिदम। सुध केवली भणिदम का अर्थ करते समय टीकाकारों ने महावीर, वीर केवली और श्रुत केवली दोनों किया। इनके द्वारा आई हुई वाणी, विसामो बहुक्लांत न हृदयनो, तुम एक विश्राम स्थली हो, बहुत से पीड़ित जनों को तुम एक शेल्टर हो, तुम एक रूफ हो। इस धूप से छटपटाहट करते हुए एक मुसाफिर राहगीर के लिए तुम एक छायेदार पेड़ हो, आकस्मिक इस रास्ते पर बने हुए एक में छायेदार पेड़ हो, रेगिस्तान में बने एक ओएसिस हो। देखो, विसामो भव क्लांत न हृदयनो, तू पंथ मोदी, मोक्ष का तू मार्ग है, मार्ग। सोने तने रस निबंध शिथिल था। बच्चों मैं मेरे एक्सपीरियंस को साझा करता हूँ आपको। मैं मेरी लाइफ में, जब मैं कॉलेज का लाइफ पूरा करके आया तो बिजनेस में आ गया। बना बनाया बिजनेस था पिताजी का, अपने वैसे ही सब बाल में हाथ डाले, अरे बेशरम, अभी वही उंगलियां सब, वही जिन वाले को हाथ लगा। तुम्हें बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा तो तुम ऐसे भी तो कर सकते हो, तो थोड़ा सा धैर्य ही रखे, बोलो को और एक उंगली नहीं, क्या करना है यहाँ पर। ठीक, फिर भी ये आता मेरे जिनवाने को लगे। पहले जमाने में जिनवाने पढ़ते पढ़ाते समय धोती दुपट्टा पहनकर, समझे, पूरा दुपट्टा यहाँ तक, ताकि बाल में किसी प्रकार हाथ न चले जाए। ठीक है, देखो, सोने तने रस निबंध शिथिल था। मैं मेरे लाइफ की बात कर रहा था। मैं आने के बाद मैंने मेरे बिजनेस को एक्सपांड किया काफ़ी। मेरे पिताजी कहते थे, मुझे याद आता है, तुम क्यों एक्सपांड करते हो? मैं ये कहता था
इतने कस्टमर लाइन लगकर खड़े रहते हैं, आधा आधा एक एक घंटे रुकना पड़ता है, लिटरली ऐसा होता था। ऐसे कैसे चलेगा, एक्सपांड तो करना ही पड़ेगा हमें। पापा जी कहते थे मुझे, अपने भाग्य का कहाँ चला जाएगा, और जितना जाएगा जाएगा, जाने दो अड़ोस पड़ोसियों को, अपना पेट अपना भर रहा है, बस हो गया, कुछ नहीं चाहिए जाओ। मुझे कई बार इस बात की शिक्षा देते थे, लेकिन मैं इस बात को कहाँ मानता बच्चा। था मैं लोभी और समझा दिस इज बिजनेस पॉलिसी। इसे मैं बिजनेस की पॉलिसी समझने लगा और पूरी अकल उसमें झोंक दी, आर्ट जानकर, कला जानकर। और मैं बच्चों, फिर मुझे कभी कभी ऐसे भी कहते थे पिताजी, बहुत सारे ऑर्डर्स लेने के लिए कभी कभी मैनेज भी करना पड़ता था, नंबर 2 के काम करने पड़ते ना बच्चों, समझ रहे। जैसे टेंडर पास करना है तो साहब को राजी कर लिया तो अपना टेंडर पास हो जाएगा। तो मेरे पापा जी कहते थे, तू ये क्यों करता है इतना? कहता है ऐसे ही चलता है जी। तो बहुत अच्छे से याद आता है, वो इतना लोभी था, इतना लोभी था बच्चों, और बहुत, मेरा मतलब एक कस्टमर न छूट जाए और एक ग्राहक या आवाहन न चला जाए, पूरी दुनिया की संपत्ति मेरे ही जेब में आ जाए। अब देखो क्या हुआ बच्चों, कोई दुनिया की ताकत मुझे टस से मस नहीं कर सकती थी। लेकिन कुछ प्रसंग ऐसा बन गया, एक बार मेरे मित्र ने आग्रह किया मुझे, एक स्पीच होने जा रहा है, और जब चाहे आग्रह करता था मुझे, और उसमें स्पीचेस का, ज्ञान का बड़ा रसिक रहा। कोई मंच मिला तो छोड़ता नहीं था, कोई सेमिनार हॉल मिला तो छोड़ता नहीं था, कोई नाटक गृह मिलता था तो छोड़ता नहीं था, कोई सेमिनार हॉल्स, कोई ऑडिटोरियम्स छोड़ता नहीं था। तो काफी स्पीचेस उसने मुझे सुनाए थे, तो मैं बड़े चाव से जाता था। एक दिन मुझे क्या पता था, वो वीतराग स्वाध्याय मंडल में मुझे ले गए। मैंने कहा क्या नाम है यार, वीतराग क्या नाम है ये, वीतराग स्वा 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 क्या लिखा क्या है? उसने कहा स्वाध्याय। क्या होता है? अंदर गया और पहला प्रवचन सुना मैंने, मेरी लाइफ का, और केवल 12वीं का बालक था वो, मेरे लिए वो भगवान से कम नहीं था। उस दिन का प्रवचन मैंने सुना, एंड ऑल माय लाइफ गॉट चेंज्ड। मुझे ना विद्वान का नाम पता है ना पता करने की जरूरत भी है, मेरा तो काम मैंने कर लिया बच्चा, और उनका एहसान चुकाने के पीछे मैं यही काम करता हूँ, आगे यही प्रोपेगेट करता हूँ। मैंने कह रखा है, कोई भी कभी भी यात्री आए काका, कोई भी यात्री कभी भी मांग करे कि स्वाध्याय प्रवचन का लाभ कब होगा, कभी एनी टाइम उनको ये पूछा जाए आपको कब सहूलियत है। अरे बिजनेस पॉलिसीज आज कितनी एडवांस्ड हो रही है, तुम्हें जब घर पर पहुंचा कर दिए जा रहे माल, इतने डिस्काउंट्स दिए जा रहे आपको, और थोड़ा भी लेट किया तो ऑर्डर चली गई। आज के जमाने में इतना है, हम किसी को भी मना नहीं करेंगे। एनी टाइम यू नीड, अब 5 मिनट का अवसर मुझे देना चाहिए। कितना? 5। और एक जन भी होगा मैं आऊंगा। कोई बहुत असाधारण समस्या होगी, मैं ये नहीं कह सकता, नहीं तो आप कहेंगे आपने 5 मिनट कहा था। एक जन भी होगा, हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, समझ रहे? फिर इतने, ये कितनी लागत होगी इसकी बच्चों, कितने में बना होगा? काका आप तो सब, आप ही ने सब खड़ा किया है, कितने का बना होगा ये? करीबन 38 लाख चल। लो, मैं 5-10 लाख समझ रहा था इसको। इसे एक ने तो 25 लाख तो इसको दिया है, इसे 40 लाख लग गए। हाँ, बाकी सब पक्के हैं, सब फाउंडेशन वगैरह सब। अब सामने की बिल्डिंगों की बात कर रहे क्या? नहीं, ये स्वाध्याय भवन की। ओहो, एक जो बाहर, तो उन्होंने कहा कि मुझे स्वाध्याय भवन के लिए 25 लाख रुपए देना है। ठीक है। तो उन्होंने 25 लाख तय किया,
और बाकी जो है कितना पुण्य अर्जन किया होगा उस आदमी ने। तो एक विशेषता ये है कि ओह, जिसमें जो लेडी थी हाँ वो तो आपके उन्होंने संकल्प किया और अपने विल डीड में हाँ। ये लिख दिया। हाँ फिर उनके जो देवर वगैरह थे वो आए थे, ऐसे ऐसे हमारे भाभी ने ऐसा किया, कहा बहुत बढ़िया। तो वो कब चालू करेंगे, और जैसे पैसा आएगा वैसे शुरू करेंगे, पैसा आना शुरू होगा। 40 लाख लगे बच्चे यहाँ पर। अब आप बताओ मुझे, 66 दिन तक भगवान थे वहां पर, कोई काम तक का था वो समोचरण? दिव्य ध्वनि नहीं गिर रही थी वहां पर, क्या काम का है वहां पर समोचरण? भगवान इतना स्वाध्याय हॉल अपना बना है, सब ग्रंथ है अपने पास, सब एडजस्टमेंट है, मेरे को चर्चा ही तो करने, और चर्चा में कौन से पहाड़ तोड़ने हैं यहाँ पर? जो वस्तु स्वर्ग है वही तो बता नहीं, कोई याद कर करके आनी है कोई चीज, और वही कोई लकीर के फकीर लकीर पीटते रहना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। Anyway, मुझे उस दिन से ख्याल में आया एक प्रवचन बच्चों, और उसने मेरी लाइफ बदल दी। फिर मैंने पिताजी को बोल दिया, पिताजी अब मैं बिजनेस नहीं संभाल सकूंगा आपका। फिर मैं इतना कुछ धर्म करने लग गया, पिताजी को समझ में नहीं आया हो क्या गया इसको। कहते पहले एक एक सब बातों में ध्यान देते थे, अब हो क्या गया, ध्यान तो देना पड़ेगा इसमें। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, मुझे कुछ नहीं। एक्चुअली लाइट चली गई थी, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो हो गया है। हाँ अभी 2-3 मिनट के बाद तो हो जाएगा। तो एक जिनवानी में वस्तु स्वरूप में, हाँ मुझे याद आता है, मैं करनाम योग का कोई प्रकरण पढ़ता तो मुझे नहीं लगता इतना अपील कर जाता। हाँ वो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सच पूछो तो वस्तु स्वरूप सीधा सीधा बताया उन्होंने, कोई द्रव्य किसी द्रव्य का नहीं। मजा आ गया, मजा आ गया। पत्नी नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, पैसा नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, मित्र नहीं, शत्रु नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारी चमड़ी नहीं, तुम्हारी चमक नहीं, सौंदर्य नहीं, रूप नहीं, तुम्हारी विद्वत्ता नहीं, तुम्हारी डिग्री विग्री को तो कौन खाता है यार। मजा आ गया उस दिन, ऐसा लगा हम कहाँ लगे हैं धूल को इकट्ठा करने में। बस 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 बस। सोने तने रस निबंध शिथिल थाय। इसकी चर्चा सुनकर रस एकदम ढीला पड़ता है कषाय का, कर्मों का। जाने तने हृदय ज्ञानी तना जनाय, तू रुचता जगत रुचियाल से सो। इस म्यान में फिर दूसरी तलवार रखी नहीं जा सकेगी। जिसने एक बार ये पानी पिया है फिर वो खारा पानी समुद्र का चखेगा भी नहीं तुम्हारा आकर। जिस चिंटी ने वो न शक्कर की गुड़ की डली एक बार उठाई है, फिर नमक की डली को फिर से वो घूम कर देखने वाला नहीं है वो। तो रुचता जगत रुचियाल से तू रीझता सकल। और जिसे प्रीति समय सार के प्रति हुई उसे समय सार के प्रति भी प्रीति हो जाएगी। पहला समय सार ग्रंथ, दूसरा समय सार शुद्धात्मा। वाचक वाच्य संबंध है यह समय सार जो कुन स्वामी ने लिखा, यह वाचक और मैं वाच्य जिसे प्रकाशित करने के लिए ग्रंथ लिखा गया। यह ग्रंथ मेरे लिए लिखा गया है, मैं जीव हूं इसकी पहचान करने के लिए लिखा गया। बनाओ पत्र कुंदन ना अक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रो न अंकाय मूल्य न करी। भक्ति इतनी उमड़ी है। कुन स्वामी का बनाओ पत्र कुंदन ना, सॉरी सोने का पत्र बनाओ, पत्र सोने का, और रत्नों के अक्षर से मैं बनाओ पत्र कुंदन ना रत्नों ना अक्षरों लखी। पूरा समय सार लिखा जाए, तथापि कुंद सूत्रों ना अंकाय मूल्य ना कदी। फिर भी कुन स्वामी के
इस सूत्रों का यदि तप्त स्वर्ण के पत्र बनाए जाए, उन पर रत्नों के अक्षरों से कुन-कुन के सूत्रों को लिखा जाए, तो भी कुन-कुन के सूत्रों का मूल्य नहीं आका जा सकता। श्रीमद् राजचंद्र जी के हाथ में किसी ने समय सार लाकर दिया तो उसके बदले में वे अंदर चले गए बच्चों, और रत्नों से भरी थाल लाकर उन्होंने पलटा दी झोली में। और इसीलिए मैंने तो ये तय किया बच्चों, मेरा जीवन पूरा धर्म में जाएगा। मेरी बच्ची निरंतर धर्म करती रहती है। अभी शिविर चल रहा है, उसकी तैयारी चालू हो गई। उसको गोमट सार कर्मकांड अध्याय 2 रोजाना 30-40 पेज पर वो कर रही है अपनी तैयारी। जो भी हो, निरंतर जिसको समय मिलेगा सामयिक करो, पाठ करो, यही जीवन अपना होना चाहिए। और देखना लौकिक अनुकूलताएं भी आपको कम नहीं रहेगी। अब आजमा के तो देखो यार। ठीक है, तो ये समय सार की स्तुति पूरी हुई। और सच्ची समय सार की स्तुति तो समय सार को पढ़ना है, और परम सच्ची परमार्थ समय सार स्तुति तो समय सार को, अपने समय सार को अनुभवना है, अनुभवना। ओम।